हेलो माय डियर फ्रेंड्स, और कैसे हो आप सब। आज बात कर रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। उसमें आप देखे थे किस तरह इससे पहले वाले वीडियो में आपने कवर किया। आप अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो इससे पहले वाले देख लेना आप। ह्यूमन लेवल, सिस्टम लेवल, ह्यूमन, उसमें आपने 11 चीज़ें पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंटेग्रोमेटिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्पाइटरी स्केलेटन, इम्यून एंड नर्वस एंडोक्राइन, ये चीज़ें आपने कवर की थी। तो आज हम उसके बाद बात करेंगे होमोस्टेटिस की। होमोस्टेटिस में आपने पढ़ना है होमोस्टेटिस होता क्या है, उससे पहले जान लेते हैं। होमोस्टेटिस क्यों नीड होती है हमको, क्या करता है हमारे बॉडी में ये स्टेटमेंट। तो देखते हैं। होम्यो मीन्स होता है द सेम या लाइक। स्टेटिक्स का मतलब होता है स्टैंड स्टिल या फिर कांस्टेंट, मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एंड इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बॉडी इज कॉल्ड एज होमोस्टेटिस। जैसे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है इन ह्यूमन का, 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसका होता है। तो बात करें होमोस्टेटिस की, तो होमोस्टेटिस ये कांस्टेंट होता है बॉडी टेम्परेचर, जो कि ये हर जगह आप अगर चले जाओ जम्मू कश्मीर, वहाँ ठंड पड़ता है, तभी आपका इंटरनल जो बॉडी रहेगा आपका वो 37 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। इसीलिए होमोस्टेटिस क्या करता है कि आपका ब्लड अगर आपको हीट ज़्यादा हो गया, आपकी बॉडी हॉट हो गई, तो उसमें ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। होमोस्टेटिस का वर्क है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। हर एक चीज़ आपको जो अधिक बढ़े या कम हो, उसको एक कांस्टेंट में क्रिएट करता है। इसी का वर्क होता है होमोस्टेटिस का। आप कैसे आप सर्दियों में भी और गर्मी में भी, बरसात में भी, ये 3 समर वेकेशन जो होते हैं, वेकेशन वगैरह, तो उसमें भी आपको कैसे बॉडी एक्टिव रहती है, कैसे कांस्टेंट रहती है, वो चीज़ें हैं, वही चीज़ें इसमें समझाया गया है। तो अगर बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो इसके मैकेनिज्म में आप पढ़ोगे निगेटिव फीडबैक। ये टेम्परेचर होमोस्टेटिस स्टेटमेंट जो हमारे साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने वाल्टर कैनॉन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि हमारा होमोस्टेटिक स्टेटमेंट किन बातों पे डिपेंड करता है, किन स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट के अनुसार 2 स्टेटमेंट एक्टिव होता है। एक होता है निगेटिव फीडबैक। होमोस्टेटिस एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक। होमोस्टेटिस, ये 2 चीज़ें हैं। इसमें आप जानेंगे क्या होता है निगेटिव फीडबैक और क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक। अगर ये आपने नोट कर लिया हो तो इसको हम ऊपर वाला मिटा दें। मेरा खो गया क्या? रजिस्टर मिल नहीं रहा है तो ऐसे मिटा देते हैं। अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं आप सुन के भी लेक्चर नोट कर सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं निगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। देखते हैं निगेटिव फीडबैक क्या होता है। नेगेटिव की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपकी पीएच वैल्यू पे। उसके बाद ये ऑस्मोलरिटी पे डिपेंड करता है। थर्ड बात करें तो आपके पोटेशियम एंड सोडियम पे डिपेंड करता है।
थर्ड आपकी बात करें तो टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, जैसे कभी कभी फीवर हो जाता है तो वो चीज़ें हैं, डिपेंड करता है। और बीपी रेगुलेट पे का वर्क करता है। उसके बाद अगर बात करें तो हार्मोन्स की, अगर बात करें तो हार्ट रेट भी अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए हार्ट रेट। ये चीज़ें आप नोट्स में लिख सकते हैं अपने। हार्ट रेट पे भी काम कर वर्क करता है। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें हार्मोन्स भी आ जाता है, हार्मोन्स कॉन्सेंट्रेशन भी वर्क करता है। ये चीज़ें हो गई निगेटिव फीडबैक में। पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव की बात करें तो ये चीज़ें होती हैं जैसे कि आपके ब्लड क्लॉटिंग, आपका कहीं अगर ब्लड क्लॉट हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग। सेकेंड बात करें तो बर्थ ऑफ अ बेबी, या फिर बोल सकते हैं पार्चुरेशन, लिख सकते हो बर्थ, रिफ्लेक्स। ये चीज़ें हो गई आपकी निगेटिव फीडबैक में, और ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक में। निगेटिव फीडबैक में आप समझते हैं कि कैसे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। पीएच में आपका एसिडिक और बेसिक, जो आपकी एसिडिटी हो जाती है बेसिक, उसके बाद पेट में दर्द होने लगता है, ये चीज़ें पीएच पे डिपेंड करती हैं, आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पे, जो आपका अगर डिपेंड करता है होमोस्टेटिस पे ही। अगर बात करें इसके पोटेशियम लेवल की, आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल, सोडियम लेवल, तो ये भी होमोस्टेटिस पे। टेम्परेचर, अगर आपको फीवर हो रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है, वो चीज़ें भी होमोस्टेटिस पे डिपेंड करती है। फिर नेगेटिव फीडबैक में इसी वजह से आपकी होमोस्टेटिस की वजह से कंट्रोल रहता है। बीपी की बात करें किसी का हाई, हार्ट रेट की बात करें, हार्मोन्स इनबैलेंस की बात करें, जो आपका हार्मोन्स इधर अनबैलेंस हो जाता है, वो भी होमोस्टेटिस पे डिपेंड करता है। ये आपके बॉडी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। पॉजिटिव की बात करें, ये कंडीशन रियर केस में एक्वायर होता है, रियर केस में घटित होता है। एक्वायर मीन्स होता है घटित होना, तो रेयर केस में ये घटित होता है ब्लड क्लॉटिंग, आपको कहीं भी खून बहने लगे या फिर कहीं अधिक होने लगे, तो ये पॉजिटिव फीडबैक वर्क करता है होमोस्टेटिस में। अगर बात करें पार्चुरेशन रिफ्लेक्स की, तो एक माता जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उस समय ये पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ बेबी के टाइम, उस समय ये पॉजिटिव फीडबैक वर्क करता है। तो ये चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन में होमोस्टेटिस में, जो आप समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर उसके बाद ये छोटा सा लेक्चर था, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट में, जो कि बॉडी कैविटी है एंड प्लान्स ऑफ द बॉडी है। उसके बाद अगर बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर की, यूनिट फर्स्ट में ही नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप पढ़ोगे, आप सेल के बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे, उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ोगे, उसमें अच्छे से आप डिफिनीशन वाइज अच्छे से कवर करोगे, जिसमें आप एमसीक्यू भी सॉल्व करोगे। उसके बाद सेल के एक ब्रीफ स्ट्रक्चर भी आप हर एक पार्ट्स के बारे में जानोगे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।